हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफआरडी ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरजीत सिंह। और जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं और आपने सर्च भी किया होगा कि इस सीरीज़ में हम लोग जो है वी आर ट्राइंग कि हम लोग जो है पूरा फोटोशॉप का एक सीरीज़ बनाएं। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पूरा एचटीएमएल का सीरीज़ बनाया था, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपने जो डिज़ाइन है हम उसको कैसे बनाएं सो दैट कि हम उसको जो है वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकें। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फोटोशॉप। बेसिक से शुरू करते हैं और आपको पूरा का पूरा फोटोशॉप सिखाते हैं। हम लोग इसमें डेडिकेटेडली ग्राफिक डिज़ाइन में नहीं जाएँगे कि पूरा डेडिकेटेडली मैं आपको बताऊँगा ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में, ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, हम लोग फ़ोटोशॉप पढ़ेंगे। उसके साथ-साथ जैसे-जैसे जो-जो चीज़ें हमें आती जाएँगी, वैसे-वैसे वो चीज़ें हम लोग जो है पढ़ते जाएँगे। इसमें मोस्टली हम लोग जो फ़ोटोशॉप के बारे में कवर करेंगे, मैनिपुलेशन कैसे बनाते हैं, फ़ोटोशॉप के टूल्स हैं, कुछ टिप ट्रिक्स हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वेबसाइट लेआउट अगर बनाना है फ़ोटोशॉप के अंदर तो कैसे बनाते हैं। जनरली फिग्मा में आजकल लोग बनाने लगे हैं, यूआईएक्स करते हैं फिग्मा में। बट हम लोग स्टार्ट विद द फ़ोटोशॉप। फिग्मा अभी इन फ्यूचर हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका भी हम लोग ट्यूटोरियल जो है वो लेकर के आएँगे, है ना? तो चलिए फिर उसको शुरू करते हैं। तो फ़ोटोशॉप यूज़ करने से पहले आपको सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में। सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए आप एडोबे की वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ से उसका एक सब्सक्रिप्शन है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही इंस्टॉल करेंगे और स्टार्ट करेंगे, तो आपको इस तरह से कुछ स्क्रीन दिखेगी यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे न्यू है, ओपन है, होम है, लर्न है, योर फाइल, शेयर, ये सब चीज़ें ऑप्शन है। रिसेंट में जैसे कि हमारी एक फ़ोटो दिख रही है टीम की यहाँ पे, तो जो भी आप रिसेंटली फाइल्स आप खोलेंगे या ओपन की होंगी आपने, वो आपको यहाँ पे दिखती हैं। और फ़ोटोशॉप जनरली क्या करता है कि यहाँ पे आपको कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह भी देता है सीखने के लिए। जैसे आप यहाँ लर्न पे जाएँगे, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कुछ ट्यूटोरियल्स दिखाएगा। कुछ भी फ़ोटोशॉप नया फीचर या नया इफ़ेक्ट्स या कुछ भी लॉन्च करता है, तो उसका ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे ईज़िली मिल सकता है। बट ये आपको तभी दिखाएगा जब आपने इसको परचेज़ किया होगा, राइट? क्रैक वाले में ये चीज़ें नहीं दिखाता है। तो चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जब हम यहाँ पे जाएँगे तो क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक न्यू फाइल और एक ओपन फाइल। तो ओपन फाइल जैसे ऑब्वियस सी बात है, ईज़िली समझ में आ रहा है कि हमें कोई भी फाइल अगर एक्जिस्टिंग फाइल हमें ओपन करनी है तो हम ओपन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है, नई फाइल बनानी है तो हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, है ना? तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में कुछ ऑप्शंस आएँगे। ये एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, वेलकम स्क्रीन आएगी, जिसमें कि रिसेंट है। रिसेंट में अगेन वही है, जो भी आपने रिसेंट में अपनी कुछ फाइल्स कस्टम फाइल साइज़ यूज़ किए हैं या ए4 साइज़ यूज़ किया है, तो वो आपको दिखाता है। सेव्ड में अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट साइज़ है, सपोज़ कीजिए आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं मल्टीपल टाइम, जो कि सेम साइज़ जो है आपका बार-बार यूज़ होता है, आपको वही मल्टीपल टाइम यूज़ करना है, तो आप वो साइज़ सेव करके यहाँ पे रख सकते हैं। फ़ोटोज़ में अगर आप किसी फ़ोटोज़ पे काम करें, जनरली क्या अब तो ख़ैर बहुत कम हो गया है फ़ोटो का प्रिंट होना, इससे पहले बहुत चलता था। अगर आपको फ़ोटोज़ प्रिंट करानी है, एल्बम्स पहले हम लोग प्रिंट करा के रखा करते थे अपने-अपने घर में, अब तो सिर्फ़ फ़ोन्स में ही फ़ोटोज़ रह गई हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट साइज़ेज़ हैं प्रिंटिंग के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम प्रिंट पे जाएँगे तो यहाँ पे हमें जो है मोस्टली जो प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं साइज़ेज़ हमें वो मिलते हैं। लेटर है, लीगल है, ए4 है, ए6, ए5, ए3, बी5, बी4। तो जिस टाइप का डिज़ाइन हम लोग बना रहे हैं या जिस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ये साइज़ को यूज़ करते हैं। हम आगे के यू पता कर देखेंगे कि ए4 साइज़ क्यों यूज़ होता है, ए3 साइज़ क्यों यूज़ होता है, लीगल लेटर किस काम आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे। अगर आप कोई आर्ट एंड इलस्ट्रेशन बना रहे हैं तो आप इसमें से कोई टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। वेब के लिए आप काम कर रहे हैं तो वेब के कुछ डिफ़ॉल्ट साइज़ेज़ हैं, जैसे 1366 बाय 768, जो लैपटॉप्स में साइज़ेज़ होते हैं जनरली, कि 1920 बाय 1080 है। फिर एक और साइज़ है, वेब मिनिमम है, वेब स्मॉल है। सेम अगर हम मोबाइल के लिए कोई आईफ़ोन के लिए या वो ऐप एंड्रॉयड के लिए हम लोग कोई ऐप बना रहे हैं, तो हम लोग वो ऐप के लिए भी इसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इस आइकन साइज़ेज़ को। फ़िल्म एंड वीडियो का मतलब है, अगर हम कोई यूट्यूब के लिए फ़िल्म बना रहे हैं, हम कोई मूवीज़ के लिए कोई स्क्रीन बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो भी हम लोग जो है इसमें से वो साइज़ पर्टिकुलरली ले सकते हैं। जैसे 1920 1080 है, 1280 बाय 720 है, 1440 बाय समथिंग है, तो लॉट्स ऑफ साइज़ेज़ हैं, ठीक है? तो आप इसमें से भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको यूज़ नहीं करना है, तो आपको अपना खुद का साइज़ रखना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे चलेंगे अगर राइट में, तो यहाँ पे हमारे पास में आता है प्रीसेट डिटेल। तो हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सपोज़ माई फर्स्ट क्लास। यहाँ पे ये जो है आपके डॉक्यूमेंट का नाम है कि आपको यहाँ पे क्या रखना है डॉक्यूमेंटेशन में, आपका वो नाम आता है यहाँ पे कि सपोज़ प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, फाइल नेम जो है आपका मेन वो ये रहता है।
विड्थ है यहाँ पे, आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट की कैनवास की विड्थ रखनी है आप वो रखेंगे यहाँ पे। अभी के लिए हम लोग 1000 बाय 1000 रख रहे हैं। आगे हम इसको यूज़ केस के अकॉर्डिंगली इसको हम चेंज करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें डायमेंशन विच इज़ पिक्सल। तो ये जनरली क्या करता है, ये आपको बताता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट का जो डायमेंशन है वो किस रेशियो में या किस मैट्रिक्स में ले रहा है। फॉर एग्जांपल से इंचेस में अगर हम चलेंगे तो इंच, एवरीबॉडी नोज़ कि इंच क्या होता है, उसी इंच के अकॉर्डिंगली चलेगा। जैसे अभी 13 इंच बाय 13 इंच का डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है ना? और मिलीमीटर्स में का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जनरली इसमें होता क्या है, ये हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई वेब के लिए जब हम लोग काम करते हैं तो हम मोस्टली पिक्सेल्स यूज़ करते हैं। हम लोग इंचेस सेंटीमीटर में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। वेब के लिए हो गया, मोबाइल के लिए हो गया, या फिर कोई भी डिजिटल मीडिया के लिए हो गया, जनरली हम लोग इंचेस यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग मोस्टली जो है पिक्सल ही यूज़ करते हैं। ठीक है? इंचेस हम लोग इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, ये सब हम लोग जो है प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। पॉइंट्स का आई एम नॉट श्योर, इतना मैंने यूज़ नहीं किया है। हम लोग जनरली इंचेस, सेंटीमीटर एंड ही यूज़ करते हैं। अगर आप कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, कोई आईडी कार्ड बना रहे हैं, या आपको कोई कुछ एरिया प्रिंट कराना है, आपको पता है भई इतने सेंटीमीटर बाय इतने सेंटीमीटर में वो प्रिंट होना है, किसी वॉल पे प्रिंट होना है, तो फिट में चला जाता है। उसके अकॉर्डिंगली इंचेस का साइज़, इंचेस हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है यहाँ पे अपनी ये जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं रिज़ॉल्यूशन। तो जैसा अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 72 रिज़ॉल्यूशन आ रहा है। तो इसका क्या काम है? जैसे आप देख रहे हैं पिक्सल पर इंच, तो ये क्या करेगा, एक पिक्सल के अंदर कितने हमें रिज़ॉल्यूशंस बना कर के देगा, कितने पिक्सेल्स आएँगे 1 इंच के अंदर, वो डिफ़ाइन करता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम 300 रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 इंच के अंदर ज़्यादा पिक्सल होंगे तो इमेज का क्वालिटी उतना ही बेटर रहेगा। जितना कम पिक्सेल्स होंगे उतना ही क्वालिटी जो है थोड़ा-सा डाउन होता चला जाएगा। अब हमें रखना कितना है उसकी बात करते हैं। तो जब भी हम लोग कभी वेब के लिए काम कर रहे हैं, या हम किसी मूवी के लिए काम कर रहे हैं, या हम किसी वीडियो पे हम लोग को कुछ डिज़ाइन बनाना है उसके लिए, या यूट्यूब का थंबनेल हम लोग बना रहे हैं, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी हम डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उसका रेज़ोल्यूशन 72 ही रखना है। उसका मेन रीज़न यही है कि जितनी भी हमारे स्क्रीन्स होती हैं दे सपोर्ट 72 पिक्सल पर इंच का रेज़ोल्यूशन सपोर्ट करती हैं। तो अगर आप सपोज़ कीजिए आप 100 बाय 100 का बनाएँगे तो वो एक्यूरेट आपको 100 बाय 100 का स्क्रीन पे ही 100 पिक्सल के अकॉर्डिंगली ही वो दिखेगा। ठीक है? अगर आप प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं तो ऑल्दो आप इसको 1000 भी लेके जा सकते हैं, बट उसके कोई सेंस नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप 1000 लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्वालिटी बढ़ेगा, लेकिन पीसी भी इतना हैंडल नहीं कर पाएगा रेज़ोल्यूशन, राइट? तो जब भी हम लोग कोई प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे हमें कोई न्यूज़पेपर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को ब्रोशर, कैटलॉग, फ्लेक्स कुछ भी प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम लोग जो है रेज़ोल्यूशन 300 रखते हैं। तो इतना ध्यान रखना है। अगर हम डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं तो 72 पिक्सल रेज़ोल्यूशन रखेंगे, अगर हम प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं तो हमें 300 रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी डिपेंड ऑन द योर यूज़ केस, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है? चलते हैं आगे कलर मोड। कलर मोड में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बिटमैप है, ग्रे स्केल है, आरजीबी है, सीएमवाई है, लैब कलर है। सो लेट्स टॉक अबाउट द बिटमैप। बिटमैप क्या है? बिटमैप में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बिटमैप सेलेक्ट करते ही 1 बिट हो गया। 1 बिट में हमारे सिर्फ 2 कलर्स आते हैं, व्हिच इज़ यू कैन से ब्लैक हो गया और एक व्हाइट हो गया, उसके अलावा और कोई कलर नहीं आता है। बिटमैप आई डोंट नो आप कहीं यूज़ होता है, बिकॉज़ 15 ईयर्स के करीब में मैंने आज तक कभी बिटमैप को यूज़ नहीं किया है अभी तक। अब कहीं यूज़ होता होगा तो वेल एंड गुड है, आपने कभी यूज़ किया है तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस लिए आपने कहाँ पे यूज़ किया है इसको, ठीक है? और अगर ग्रे स्केल की बात करते हैं तो ग्रे स्केल में से 8 बिट हो गया है ना? 1 बिट में 2 होते हैं तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 कर सकते हैं, तो उतने ग्रे के वैल्यूज़ आप बना सकते हैं, यानी कि व्हाइट थोड़ा और ब्लैक, थोड़ा और ब्लैक लेकर के कंप्लीट ब्लैक तक आप ग्रे स्केल के कलर्स में आप ले सकते हैं। जनरली ग्रे स्केल भी यूज़ नहीं होता है, बिकॉज़ आरजीबी और सीएमवाई में अभी आप सेम ग्रे कलर बना सकते हैं, है ना? तो आप चाहे तो डायरेक्टली आरजीबी और सीएमवाई यूज़ कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द आरजीबी। आरजीबी स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू। जनरली डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ होता है, बिकॉज़ हमारी जितनी भी स्क्रीन्स हैं वो सब आरजीबी कलर मोड को ही सपोर्ट करती हैं, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं एक्चुअली में इसमें, है ना? और सीएमवाई की बात करें तो सियान, मैजेंटा, येलो, क्रिप्टन, ये जो है हमारे प्रिंटिंग में काम आते हैं। अगर आपको इसमें डिटेल्ड में एक
चाहिए इफ़ यू वांट कि भी मैं पूरा डिटेल में समझाऊँ आरजीबी कलर मोड, सीएमवाई के कलर मोड में क्या-क्या है, कैसे-कैसे क्या-क्या डिफरेंस है, तो जस्ट पोस्ट इन कमेंट बिकॉज़ इसमें हम लोग इतना नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे खाली जनरली फ़ोटोशॉप की बात करने वाले हैं, इतना डिज़ाइन में उतना ग्राफ़िक के बारे में हम इतना बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप बस इतना समझ लीजिए कि हम जब कभी डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, जस्ट गो विद द आरजीबी, सीएमवाई के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें जो है सीएमवाई के कलर मोड को यूज़ करना है। चलते हैं हमारा बैकग्राउंड कंटेंट्स में क्या है, जब भी हम लोग सपोज क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास में यहाँ पे वाइट कलर का कैनवास आता है। इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप उसको कलर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना? ब्लैक कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है? कंट्रोल एन करते हैं अगेन, और यहाँ पे आप चाहे तो अपना खुद का भी कलर कोई चूज़ कर सकते हैं। आप एक पर्टिकुलरली कोई कलर है जो आप बार-बार यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको वहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। बट जनरली आई प्रेफर कि भैया व्हाइट ही हो, हम बाद में अंदर जाके भी इसको ईज़िली चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई डोंट नो व्हाई अभी तक ये ऑप्शन है यहाँ पे बिकॉज़ अंदर जाके आप ईज़िली कलर को चेंज कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन कलर प्रोफाइल है तो इसको नहीं चेंज कर रहे हैं हम लोग अभी। और पिक्सल है, काफ़ी लोग बोलते हैं पिक्सल स्क्वायर होते हैं, उसके अलावा रेक्टेंगल नहीं होते हैं, बट पिक्सल का साइज़ भी चेंज होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट पिक्सल की पिक्सल क्या है ना? तो ईज़ी सी भाषा में समझते हैं, एक बहुत छोटा-सा स्क्वायर बॉक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ़ एक ही कलर फ़िल कर सकते हैं, उसको हम पिक्सल बोलते हैं, उसके अलावा हम उसको और कुछ नहीं बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम इसको अगर ज़ूम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको छोटे-छोटे बॉक्सेस दिख रहे होंगे। ये जो बॉक्स है ये पिक्सल कहलाता है। जितना भी हमारा ज़ूम इन हम किसको जितना करेंगे तो ये एक पिक्सल कहलाता है ना? और उसमें सिर्फ़ एक ही कलर होता है, पिक्सल के अंदर कभी ग्रेडिएंट नहीं फ़िल होता है, ध्यान रखिएगा। वही छोटे-छोटे सॉलिड बॉक्सेस मिल कर के हमारी कोई भी जो है वो एक इमेज को बनाते हैं। तो कोई भी पूछता है पिक्सल क्या है, तो सिंपल सा बोलना है, एक टाइनी स्क्वायर बॉक्स होता है जिसमें कि एक सॉलिड सिंगल कलर फ़िल होता है। कलर प्रोफाइल की बात करें तो अभी हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ देयर इज़ लॉट्स ऑफ कलर प्रोफाइल, अलग-अलग कंट्रीज़ के लिए, अलग-अलग सिटीज़ के लिए, अलग-अलग स्क्रीन के लिए अलग-अलग कलर प्रोफाइल यूज़ होती हैं। तो अभी हम लोग उसको डोनोट कलर मैनेज ही कर रहे हैं, है ना? ज़्यादा डिटेल में इसमें भी नहीं जा रहे हैं बिकॉज़ 80-90% तो मैंने भी इसको यूज़ नहीं किया है, हम लोग डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। अब कोई यूज़ करता है, आई एम नॉट श्योर कि आगे करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तभी ये कलर प्रोफाइल का ऑप्शन है। बहुत जगह पे काम भी आता है कई बार, बट अभी हमें इसको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? व्हेन वी क्लिक ऑन क्रिएट, जैसे हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में इस तरीके से एक डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, ठीक है? ये आ गया, इसको हम लोग कैनवास बोलते हैं, आर्टबोर्ड इलस्ट्रेटर में बोलते हैं, और यहाँ पे भी आर्टबोर्ड्स क्रिएट होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हमारा टूल पैनल है, जितना भी हमें कुछ भी क्रिएट करना है तो हमें यहाँ पे टूल पैनल से हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ये नई-नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए। ये ऊपर हमारे पास मेन्यू बार आ जाता है, प्लगइन, व्यू, फ़िल्टर, सिलेक्ट, टाइप, लेयर्स, बहुत सारा है। ये हमारे पास में कंट्रोल पैनल आ जाता है, कोई भी हम लोग टूल यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड हमें सेटिंग्स यहाँ पे क्विकली वो हमें जो है दिखाता रहता है। जैसे आप चेंज देख रहे हैं, चेंज कर रहे हैं तो ऊपर का ऑप्शन भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते जा रहे हैं। ये हमारे पास में राइट में फ्लोटिंग पैनल है, फ्लोटिंग हम इसको कर सकते हैं, जैसे क्लिक करके अगर मैंने इसको निकाल दिया यहाँ पे तो ये मेरा फ्लोट हो गया पैनल, कहीं भी उठा करके मैं उसको रख सकता हूँ। क्लोज़ करना है तो हम उसको क्लोज़ कर सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए क्लोज़ हो गया है, हमें वो नहीं मिल रहा है, तो कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई भी पैनल जो यहाँ पे ओपन होता है, तो वो आप उसको ईज़िली विंडोज़ में जा कर के दोबारा से ओपन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि कोई भी पैनल आपका क्लोज़ हो गया है, आपको नहीं मिल रहा है, आपको ढूँढना है, आप विंडोज़ में जा कर के उसको जो है ईज़िली ढूँढ के ओपन कर सकते हैं। इसको वापस यहाँ पे लेके आते हैं। नेक्स्ट है लेयर्स। तो लेयर्स जो है बेसिकली फ़ोटोशॉप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। फ़ोटोशॉप 7 जब हमने बहुत सालों पहले पढ़ा था, तो अब तो ख़ैर इतना डिटेल में लेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट पहले लेयर्स की बहुत ज़्यादा होती थी बिकॉज़ हमें हर एक काम के लिए लेयर बनानी पड़ती थी। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फ़ोटोशॉप खुद ही लेयर बना लेता है और बाकी चीज़ों में हमें खुद बनानी भी पड़ती है। इसको भी हम लोग आगे-आगे सीखेंगे कि कैसे-कैसे हमें यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये लेयर पैनल हो गया, ये हो गया। अब सपोज़ कीजिए आपको ज़ूम इन ज़ूम आउट करना है तो जस्ट कमांड प्लस करेंगे तो ज़ूम होगा, कमांड माइनस करेंगे तो ज़ूम आउट होगा, या आप कमांड स्पेस बार करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ज़ूम इन ज़ूम आउट ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? कमांड मैक में है, विंडोज़ में आप कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल स्पेस बार करके आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ज़ूम इन ज़ूम आउट वो हो जाएगा। अगर आप स्पेस बार दबाते हैं तो हैंड टूल आ जाता है, आप इसको ऐसे मूव भी करा सकते हैं।
यहाँ पे हमारे उसमें कलर ऑप्शन आता है, हम यहाँ पे फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर बोलते हैं, ठीक है? जैसे आप इसमें माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपको वो उस टूल को यूज़ कैसे करना है वो भी बता देगा। ऑल्दो हम लोग सब पढ़ेंगे बट अगर आपको पढ़ना है, आपके पास टाइम है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्विक वीडियो देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस टूल को यूज़ कैसे करना है, राइट? और या सपोज़ कीजिए आपको एक डॉक्यूमेंटेशन है, आपको इसको क्लोज़ करना है, इस डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और आप यहाँ से इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको वापस वहाँ पे लेके जाना है तो क्लिक ड्रैग करेंगे तो ये आपको दिखेंगे ब्लू बार आ रही है, पूरा ब्लू कलर का कलर आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है। आप इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिक्स भी हो जाएगा। नया करते हैं, कंट्रोल एन दबाते हैं, तो अगर सपोज़ कीजिए आप मल्टीपल खोल रहे हैं तो आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे स्विच कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है? नया एक और क्रिएट करते हैं तो ये तीसरा आ गया। क्लोज़ करना है, आप क्लोज़ कर सकते हैं उसको यहाँ पे, और एक ही कैनवास पे काम करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, तो ये था अभी फ़ोटोशॉप का बेसिक इंट्रोडक्शन, कौन-सी चीज़ें हमें कहाँ पे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कि इंस्टॉल कीजिए फ़ोटोशॉप और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा-सा प्ले कीजिए, ज़ूम इन, ज़ूम आउट, कौन-सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे है, जितना मैंने बताया है अभी, है ना? और मेरा जो प्लान है इस सीरीज़ में, नेक्स्ट लेसन से हम लोग जब इसको बनाना शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो लास्ट में एपिसोड के आपको एक ट्यूटोरियल दिया जाएगा, ट्यूटोरियल नहीं, बेसिकली आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, आप वो होमवर्क कीजिएगा, तभी उसके बाद जो है नेक्स्ट लेसन में आप आगे बढ़िए। अदरवाइज़ उसका मेरा पढ़ाने का कोई सेंस रह नहीं जाएगा, बिकॉज़ अ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसमें एक्सपर्टीज़ आपके लिए लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैं आपको होमवर्क दूँगा या जो भी बताऊँगा कि आपको ये बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप वो कीजिएगा ताकि आप इसमें थोड़ा-सा जल्दी से उसको सीख सकें, राइट? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।